नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शाम के 4:30 बज चुका, वक्त हो चला है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों को जानने का। देश में तेजी से घट रहे कोरोना के आंकड़े। पिछले 24 घंटे में 1,73,000 नए मरीज, एक दिन में 3,617 मरीजों की हुई मौत। देश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर हुई लगभग 22,28,000। पिछले 24 घंटे में 2,84,000 से अधिक मरीज हुए ठीक। कोरोना को तेजी से मात दे रहे हैं मरीज। रिकवरी रेट 90% से अधिक। संक्रमण दर भी लगातार 5 दिनों से 10% से कम। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर लगी लगाम। पिछले 24 घंटे में मिले 900 संक्रमित मरीज। रिकवरी रेट में हुआ काफी इजाफा। मध्य प्रदेश में भी तेजी से कम हो रहे हैं कोरोना के आंकड़े। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पिछले 24 घंटे में किए 76,000 टेस्ट, सिर्फ 1,630 लोग मिले संक्रमित। 76,000 टेस्ट किए। 76,000 टेस्ट करने के बाद भी नए पॉजिटिव केवल 1,640 आए। तो वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में लगभग 2,300 नए कोरोना मरीज, 96% से ऊपर पहुंचा। रिकवरी रेट। एक्टिव मरीजों की संख्या 46,200 पहुंची। यूपी में सीएम योगी ने टीम 9 के अधिकारियों के साथ की बैठक। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज करने और लॉकडाउन को लेकर की गई चर्चा। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में एक बार फिर से शुरू हुई तकरार। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने क्लिनिक का लिया जायजा। आप नेता ने दी थी चुनौती। ये मोहल्ला क्लिनिक है कि घोटाला क्लिनिक है, पक्का जानिए। इसका रजिस्टर जब निकलवाएंगे तो रोज इस पे 100, 150, 200 लोगों का नाम लिख के और उनका 40 रुपया, 50 रुपया जो पर पेशेंट होता है वो चढ़ाया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में भी 31 मई से शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया। 31 मई से 5 दिन 5 घंटे के लिए खुलेंगी दुकानें। एमपी के होशंगाबाद में अनलॉक को लेकर जिला प्रशासन का नया आदेश। सिर्फ उन्हीं दुकानदारों को मिलेगी दुकान खोलने की छूट जिनके पास होगा वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट। एमपी के होशंगाबाद में वैक्सीनेशन के लिए टीका केंद्र पर उमड़ी भारी भीड़। एक दिन में सिर्फ 400 लोगों को लगाया जाना था टीका। 800 से ज्यादा लोग हुए जमा। सामाजिक दूरी का भी नहीं हुआ यहां पालन। यूपी के संभल में कोरोना कर्फ्यू के दौरान दारोगा से हुई बदसलूकी, चालान करने को लेकर दी गई धमकी, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बदायूं में सीओ सिटी ने बाजार में की पैदल गश्त। लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने वालों के काटे गए चालान। बेवजह बाहर निकलने वालों को लगाई गई कड़ी फटकार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर दिखी सख्ती। जगह जगह बैरिकेडिंग कर पुलिस कर रही है निगरानी। श्रीनगर में 31 मई तक है लॉकडाउन। हरियाणा के रेवाड़ी में लोगों ने कोरोना गाइडलाइन के सरेआम उड़ाई धज्जियां। बाजारों में उमड़ी भारी भीड़। बिना मास्क और सामाजिक दूरी के दिखाई दिए लोग। तो वहीं कर्नाटक के बेलगावी में धार्मिक त्योहार के दौरान कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। बिना मास्क के जुटी भारी भीड़। सामाजिक दूरी का भी नहीं हुआ पालन। बिहार के जहानाबाद में लॉकडाउन के दौरान चेकिंग करने पर ग्रामीणों ने की पुलिस वालों की पिटाई। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। आंध्र प्रदेश के श्रीकुलम में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर शादी समारोह का किया गया आयोजन। पुलिस ने 2 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। यूपी के रामपुर में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर पुलिस के साथ की धक्का मुक्की। क्लब खुले होने की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में मिला ब्लैक फंगस का एक और मरीज। जिले में अब तक 5 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि। बीते दिनों एक किसान की हो चुकी है ब्लैक फंगस से मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर से सरकारी अस्पतालों की बदहाल तस्वीर आई सामने। खंडर में तब्दील हुए 3 अस्पताल। नगर निगम के पास भी नहीं है कोई जानकारी। यूपी के मेरठ में कोरोना के डर से जेल से बाहर नहीं आना चाहते कैदी। पैरोल के बावजूद जेल से बाहर आने से किया इनकार। देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन लगभग 10 गुना बढ़ा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के मुताबिक अब मांग से ज्यादा है आपूर्ति, इसीलिए अब कई केंद्र राज्यों को नहीं करेगा आवंटन। देश में तेजी से चलाया जा रहा वैक्सीनेशन अभियान। अब तक 20 करोड़ से अधिक लोगों को लग चुकी है कोरोना की पहली डोज। दिसंबर तक 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। अब
कॉल सेंटर में फोन करके भी बुक कर सकते हैं वैक्सीन के लिए स्लॉट। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के हेड RS शर्मा ने बताया देश भर में 1075 कॉल सेंटर शुरू किए गए हैं। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सीएम अरविंद केजरीवाल ने की ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत। इस दौरान डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी रहे मौजूद। दिल्ली में वैक्सीन की कमी पर एक बार फिर से केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा वैक्सीन उपलब्ध कराना केंद्र का काम, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। दिल्ली में वैक्सीन प्रोक्योर करनी है, केंद्र सरकार वैक्सीन प्रोक्योर करके हमें दे, हम सबको वैक्सीन लगा देंगे। ये वाला टाइम तू मैं करने का नहीं है, ये इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का टाइम नहीं है। तो वहीं दिल्ली में वैक्सीन की भारी कमी, कई टीका केंद्रों को करना पड़ा बंद। दूसरी डोज लगाने वालों को करना पड़ सकता है लंबा इंतजार। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आरोप, निजी अस्पतालों को वैक्सीन मुहैया करा रही है केंद्र सरकार। निजी अस्पतालों से सांठगांठ का भी लगाया आरोप। अगर सरकार के लिए वैक्सीन नहीं है, अगर राज्य सरकारों के लिए केंद्र सरकार के पास युवाओं को देने के लिए वैक्सीन नहीं है, तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को महंगे दाम पे देने के लिए वैक्सीन कहां से आ रही है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में अब 24 घंटे होगा ड्राइव इन वैक्सीनेशन। फेलिक्स हॉस्पिटल की पार्किंग में लोग गाड़ी में बैठे हुए लगवा सकेंगे टीका। बिहार में बच्चों के लिए जल्द आ सकती है कोरोना की वैक्सीन। पटना एम्स में 2 से 18 साल तक के बच्चों पर वैक्सीनेशन का ट्रायल शुरू। 3 चरण में होगा ये ट्रायल। दिल्ली में अनलॉक से पहले कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर। मोबाइल वैन के जरिए लोगों का किया जा रहा है कोरोना टेस्ट। हरियाणा के सिरसा में सिविल अस्पताल में बनाया गया पोस्ट कोविड सेंटर। कोविड से ठीक होने के बाद सेंटर में मरीजों को दी जाएगी काउंसलिंग। जम्मू में 500 बेड का कोविड अस्पताल बनकर हुआ तैयार। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया अस्पताल का उद्घाटन। DRDO ने बनाया है यह अस्पताल। लद्दाख के कारगिल में प्रशासन की तरफ से चलाया गया जागरूकता अभियान। कोरोना से बचाव को लेकर स्थानीय भाषा में दी जा रही है जानकारी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने जरूरतमंद लोगों को बांटा राशन। लॉकडाउन में काम नहीं मिलने के कारण भरण पोषण के लिए परेशान थे मजदूर। यूपी में कानपुर के हॉलर अस्पताल में कोरोना वार्ड के बाहर डॉक्टरों ने किया भजन कीर्तन। मरीजों का तनाव दूर करने की कोशिश की गई, वीडियो हुआ वायरल। महाराष्ट्र के सोलापुर में 21 साल के युवा सरपंच ने पेश की मिसाल। 1500 की आबादी वाले गांव को किया कोरोना मुक्त। कुछ दिनों पहले गांव में संक्रमण बढ़ने से लोग कर रहे थे पलायन। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस के जवानों ने दिखाई मानवता। कोरोना से नक्सल कमांडर की मौत के बाद किया अंतिम संस्कार। परिवार ने शव लेने से कर दिया था सीधे तौर पर इनकार। यूपी में ग्रेटर नोएडा के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के खिलाफ युवाओं ने शुरू की नई मुहिम। अपने खर्चे पर अलग अलग गांव में करा रहे सैनिटाइजेशन। अब तक 10 से 12 गांव करा चुके हैं सैनिटाइज। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों ने पेंटिंग कंपटीशन का किया आयोजन। कई स्कूल के छात्रों ने बनाई पेंटिंग। कोरोना को लेकर जागरूक किया गया। हैदराबाद में वायरस के आकार का हेलमेट पहनकर सड़कों पर उतरी पुलिस की टीम। लोगों को किया गया जागरूक। नियमों के उल्लंघन पर रोजाना करीब 7 से 8 हजार लोगों के खिलाफ केस दर्ज। महाराष्ट्र के पुणे में एनडीए की पासिंग आउट परेड का आयोजन। 3 साल बाद अकादमी से 300 से अधिक ज्यादा कैडेट्स होंगे पास। कोरोना महामारी के बीच कोविड प्रोटोकॉल के साथ हुआ परेड का आयोजन। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह रहे समीक्षा अधिकारी। पिछले साल 217 कैडेट्स की हुई थी पासिंग आउट परेड। नेशनल डिफेंस अकेडमी पहुंचे नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने जूनियर कैडेट के साथ लगाए पुशअप। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल, लोग कर रहे हैं तारीफ। पुलवामा हमले में शहीद हुए मेजर विभूति ढौंडियाल की पत्नी भारतीय सेना में हुई शामिल। आर्मी में लेफ्टिनेंट पद पर हुई उनकी तैनाती। तमिलनाडु के चेन्नई में कड़ी ट्रेनिंग के बाद सेना में शामिल हुए कई जवान। पासिंग आउट परेड के बाद जवानों का जोश हाई दिखाई दिया। सागर हत्याकांड मामले में पहलवान सुशील कुमार को बड़ा झटका। सुशील का दोस्त बनेगा अब सरकारी गवाह। रामदेव के सवालों पर बढ़ता ही जा रहा है विवाद। आईएमए उत्तराखंड ने चिट्ठी लिखकर बाबा रामदेव को दी सार्वजनिक रूप से बहस की चुनौती। शरणार्थियों को नागरिकता देगी भारत सरकार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मांगे। यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 27 लोगों की हो चुकी है मौत। पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। जहरीली शराब को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद जांच के लिए एडिशनल एसपी और सीओ के नेतृत्व में 6 टीमों का गठन किया गया। जांच पूरी होने तक जिले के सभी ठेके बंद रहेंगे। कि अब तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
इन 6 अभियुक्तों के विरुद्ध 3 थानों में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं और वहीं इनके विभिन्न ठिकानों पर पुलिस द्वारा दबिशें दी गई। जो 2 फरार अभियुक्त हैं उनके ऊपर 50-50 हज़ार का इनाम घोषित किया गया है। कलानिधि नैथानी एसएसपी अलीगढ़ जो है वो पहुंचे थे। उन्होंने, आपने सुना, दरअसल अलीगढ़ जलीली शराब कांड में ब्लॉक प्रमुख रेणु शर्मा के पति का नाम सामने आया। पुलिस के एफआईआर में परिवार के 3 सदस्यों का नाम, पहले भी कई मामले में नाम आ चुका है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जवान बेटे के लापता होने से परिवार में पसरा मातंग। आतंकी संगठनों से की बेटे को लौटाने की मांग, सेना और पुलिस से मांगी मदद। यूपी के हरदोई में अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए 1 महीने से चक्कर काट रहे हैं विधायक राजकुमार अग्रवाल। विधायक के मुताबिक अस्पताल की लापरवाही से हुई थी बेटे की मौत। एमपी के भोपाल में सीबीआई ने एफसीआई के 3 मैनेजर और एक क्लर्क को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गुरुग्राम की एक कंपनी से बिल पास करने के बदले रिश्वत मांग रहा था। वाराणसी के चौबेपुर थाने में पुलिस की मौजूदगी में शादी के बंधन में बंधे प्रेमी युगल कुछ दिन पहले शादी के लिए घर से भाग गए थे युवक युवती। पुलिस ने दोनों के परिजनों की रजामंदी के साथ शादी कराई। केरल के कोच्चि में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने किया प्रदर्शन। लक्षद्वीप में नए नियमों को लेकर जताया गया विरोध। 1 जून से महंगा होगा हवाई सफर। सरकार ने 13 से 16% तक बढ़ाया न्यूनतम किराया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी किया आदेश। आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंची तो दिल्ली में लगभग 94 रुपए प्रति लीटर पहुंचा पेट्रोल। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं तेल के दाम। मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर यूपी के वाराणसी में रक्तदान शिविर का आयोजन। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। चौधरी चरण सिंह की 34वीं पुण्यतिथि पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। कहा, बतौर मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह का यूपी के विकास में अहम योगदान। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अमरनाथ की पवित्र गुफा में इस बार भी 20 से 22 फुट ऊंचा प्रकट हुआ हिमलिंग। कोरोना के कारण अमरनाथ यात्रा पर फिलहाल रोक लगी हुई है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बिसरक पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बंद पड़े फ्लैट में चोरी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के शामली में युवक की हत्या से फैली सनसनी। 3 दोस्तों पर लगा हत्या करने का आरोप। परिवार के मुताबिक देर शाम घर से बुलाकर अपने साथ ले गए थे। यूपी के संभल में पुलिस के साथ बदसलूकी करना कुछ लोगों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने 4 नामजद 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। यूपी के संभल में पुलिस की ज्यादती का वीडियो आया सामने। सड़क पर खड़ी बाइक में की तोड़फोड़। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के ग्रेटर नोएडा में डॉक्टर पर बदमाशों ने क्लिनिक में घुसकर किया हमला। घायल डॉक्टर अस्पताल में भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू में चेकिंग के दौरान 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। 2 तमंचे, कई कारतूस बरामद किए। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे बदमाश। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े एक युवती से चेन स्नैचिंग की कोशिश। स्थानीय लोगों ने एक लुटेरे को पकड़कर की पिटाई। दूसरा भागने में कामयाब रहा। यूपी के मथुरा में देर रात अज्ञात बदमाशों ने हथियारों के बल पर घर में घुसकर की लूटपाट। लाखों के गहने नकदी लेकर फरार हुए बदमाश। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के लखनऊ में मोहनलालगंज थाने के पास महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप। हत्या करने के बाद बोरी में लपेटकर फेंका गया शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के सहारनपुर में युवक को स्टंट करना भारी पड़ गया। नहर के गहरे पानी में डूबने से युवक की मौत हो गई। दोस्तों के साथ यमुना नदी में नहाने गया था शख्स। यूपी के ग्रेटर नोएडा में शराब की दुकानों पर पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त छापेमारी। कुछ दुकानों में मिले संदिग्ध शराब। अलीगढ़ कांड के बाद हो रही है कार्रवाई। यूपी के सहारनपुर में दहेज को लेकर महिला की हत्या का मामला आया सामने। महिला के परिवार ने ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया। 6 महीने पहले ही हुई थी शादी। यूपी के भरतपुर में 2 बाइक सवार बदमाशों ने डॉक्टर दंपत्ति की गोली मारकर हत्या की। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के रामपुर में निजी अस्पताल पर महिला का गलत इलाज करने का आरोप। परिजनों ने अस्पताल में जमकर काटा हंगामा। यूपी के आगरा में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। हत्या का आरोपी चंद्रसेन गोली लगने से घायल हुआ। एक बदमाश भाग निकला। तमंचा और 3 कारतूस समेत एक बाइक बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मातम में बदला मांगलिक कार्यक्रम। 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन वायर गिरने से 4 बारातियों की हुई मौत। कई लोगों की हालत बेहद गंभीर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाले का किया भंडाफोड़। छापेमारी के दौरान 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
महाराष्ट्र के ठाणे में एक रिहायशी इमारत का हिस्सा गिरने से हुआ बड़ा हादसा। मलबे में दबने से 7 लोगों की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के रायबरेली में शराब माफियाओं ने पुलिस की टीम पर किया हमला। जवानों ने तालाब में कूदकर बचाई अपनी जान। माफियाओं के ठिकाने पर दबिश देने पहुंची थी टीम। यूपी के फिरोजाबाद में ससुराल वालों से परेशान होकर ससुराल के वालों के सामने महिला धरने पर बैठी। महिला ने पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया। मुंबई में गोरेगांव की एक सोसाइटी में तेंदुए के घुसने से मचा हड़कंप। वन विभाग को जानकारी दी गई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये पूरी घटना। बिहार के दरभंगा में बारिश के बाद आकाशीय बिजली ने भी बरपाया कहर। बिजली गिरने से कई पेड़ जलकर हुए खाक। बारिश की वजह से ज्यादा दूर तक नहीं फैल पाई आग। बिहार के हाजीपुर में भारी बारिश के बाद सदर अस्पताल के वार्ड में घुसा पानी। मरीजों को दूसरे अस्पताल में किया गया शिफ्ट। लगभग पूरा अस्पताल बारिश के पानी में डूब गया। बिहार के दरभंगा में भारी बारिश के बाद डीएमसीएच में घुसा पानी। सैलाब को पार करने के बाद वार्ड तक पहुंच पाते हैं मरीज और तीमारदार। बिहार के मुजफ्फरपुर में घंटों की बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। घरों और गाड़ियों में घुसा पानी। जीवन पूरी तरह से हुआ अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। लोगों को कई दिनों बाद गर्मी से मिली राहत। टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भारतीय टीम की जर्सी का फोटो शेयर किया। कैप्शन में लिखा रिवाइंड टू 90। यूएई में खेले जाएंगे आईपीएल सीजन 14 के बाकी मैच। बीसीसीआई ने किया ऐलान। आईपीएल के सीजन में अभी 31 मैच और बचे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन ने कहा कोरोना के शुरुआती दिनों में भारत की मदद को नहीं भूलेगा अमेरिका। जयशंकर ने दूसरी लहर में सहयोग के लिए धन्यवाद जताया।